अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सो कैसे हैं स्टूडेंट्स आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र ठीक हूँ। ओके, सो आज मैं आपको करवाने जा रहा हूँ चैप्टर नंबर 4 के केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, चैप्टर नंबर 4 है हमारे पास स्टेट्स ऑफ मैटर का। ओके, स्टेट्स ऑफ मैटर गैसेस पार्ट है ये वाला। ओके, स्टार्ट करते हैं। चूज द करेक्ट आंसर्स मीन्स एमसीक्यूज करते हैं पहले। अकॉर्डिंग टू ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन द रेशियो ऑफ डिफ्यूजन ऑफ H2 एंड O2 आर रिस्पेक्टिवली। ओके, एक हमारे पास एक छोटा सा न्यूमेरिकल दे दिया है हमें डिफ्यूजन, हमें रेट ऑफ किसका डिफ्यूजन मतलब कौन सी गैस पहले डिफ्यूज होगी किससे, हमें ये इसका रेशियो निकालना है। ओके ओके, तो इसका ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, इसका हमारे पास एक फॉर्मूला होता है R1/R2 इज इक्वल्स टू अंडर रूट R2 का मास डिवाइडेड बाय R1। हमारे पास ये होता है इसका फॉर्मूला। ओके, इस फॉर्मूला मतलब इन न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की ट्रिक ये है कि जब भी आप ऐसे डिवाइड में वैल्यू लिखें ना, तो ऊपर आप हमेशा हैवी गैस रखें और नीचे हमेशा हल्की गैस रखें, उससे आपका जवाब बिल्कुल प्रॉपर आएगा। ठीक है, ये ट्रिक है छोटी सी ना इन सवाल को सॉल्व करने की। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे गिवन है हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस। आपको पता है ऑक्सीजन गैस का 1 का 16 होता है, 2 का 32 हो जाएगा। तो जो हैवियर गैस है, मैंने आपको कहा हैवियर गैस ऊपर रखेंगे, तो 32 मैंने रख दिया ऊपर, और ऑक्सीजन 1 का 1 होता है, 2 का 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे नीचे आ जाएगा 2। तो ये मेरे पास हो जाएगा 2 1 जा एंड 2 16 जा, तो अंडर रूट 16, ये मेरे पास आ जाएगा 4। नीचे 1 है मतलब 4:1, तो मतलब ऑक्सीजन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के बीच में जो उसका रेशियो बढ़ना है वो आ रहा है आपका 4:1। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है जो कि ओके। सेकंड क्वेश्चन, कलेक्शन ऑफ गैसेस गैस ओवर वाटर इज एन एग्जांपल ऑफ, जब आपके पास एग्जांपल है डेल्टन्स लॉ की, जिसका पूरा नाम होता है डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ओके, तीसरा क्वेश्चन, द मोलर वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस इज मैक्सिमम एट। ओके, इसको मैं आपको समझाता हूँ कि आपसे एक तरीके से ये कह रहा है वॉल्यूम के भी मोलर वॉल्यूम मैक्सिमम कब होगी। ओके, आपको एक छोटा सा फॉर्मूला चैप्टर 2 में आपने याद किया होगा, PV इज इक्वल टू NRT। ये तो 2 कांस्टेंट होते हैं, इनको भूल जाएं। अब आपके पास यहाँ पर अब आपको निकालनी है वॉल्यूम। P यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ ले जाकर डिवाइड कर दें। तो अब इस इक्वेशन में आप देखें वॉल्यूम का टेम्परेचर के साथ जो रिलेशन है वो डायरेक्ट है, और वॉल्यूम का प्रेशर के साथ जो रिलेशन है वो हमेशा होता है इनवर्स। तो अब आपने इन ऑप्शंस में वो ऑप्शन तलाश करना है जिसके अंदर मैक्सिमम टेम्परेचर हो और मिनिमम प्रेशर हो। क्या समझे? मैक्सिमम टेम्परेचर और मिनिमम प्रेशर, तो वही आपका सवाल होगा। ठीक, जिसके बाद आपका मैक्सिमम टेम्परेचर और मिनिमम प्रेशर होगा। देख लेते हैं, पहला ऑप्शन है 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1 एटमॉस्फेयर। ठीक है, टेम्परेचर मैक्सिमम नहीं है लेकिन आपका प्रेशर मिनिमम है, लेकिन टेम्परेचर आपके पास मैक्सिमम नहीं, क्योंकि आपके पास और ऑप्शन में 25 डिग्री सेल्सियस भी गिवन है। तो ये आपका ऑप्शन ए और ऑप्शन बी तो कट हो गया, एलिमिनेट हो गया। आपका ऑप्शन ए और ऑप्शन बी तो नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें आपके पास टेम्परेचर लो गिवन है, लेकिन मुझे टेम्परेचर तो मैक्सिमम चाहिए। अब ऑप्शन सी ऑप्शन डी बचे। ऑप्शन सी में आपके पास है 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर गिवन है, और ऑप्शन डी में आपके पास 2 एटमॉस्फेयर, लेकिन मुझे चाहिए मिनिमम प्रेशर। मिनिमम प्रेशर तो 1 एटमॉस्फेयर हो जाएगा। तो आपका जो इस सवाल का सही जवाब होगा वो आपके पास होगा 25 डिग्री सेल्सियस एंड 1 एटमॉस्फेयर, ऑप्शन नंबर सी। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। The diffusion rate of C3H8 and कार्बन डाइऑक्साइड आर सेम। इन दोनों का रेट ऑफ डिफ्यूजन बराबर क्यों आ रहा है? ऑप्शन ए, बोथ आर पॉलीएटॉमिक गैसेस, बोथ आर डेंसर देन एयर, बोथ हैव सेम मोलर मास, बोथ कंटेन कार्बन एटम। नहीं, तो इसका ऑप्शन आपके पास, और तो इसका करेक्ट जवाब आपके पास आएगा दे हैव सेम मोलर मासेस। यकीन इन दोनों के मासेस सेम होंगे, तभी आपका जवाब इसका ये आ रहा है, बिकॉज दे हैव सेम मोलर मासेस। ठीक है, ये चीज़ आप याद कर लें कि जब भी किसी 2 गैसेस का रेट ऑफ डिफ्यूजन सेम आ रहा है, मतलब उनके मोलर मासेस हमेशा सेम आएंगे। कैलकुलेट करके दिखाता हूँ मैं आपको इसके। C3H8 एंड कार्बन डाइऑक्साइड का मुझे पता है 44 होता है। सिर्फ इसका फॉर्म, इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक कार्बन का 12, 3 कार्बन का निकल जाएगा, और एक
एक हाइड्रोजन का 1 होता है तो 8 का 8 हो जाएगा, 12 वन 12, 12 टू 24, 12 3 36, 36 प्लस 8 44। ओके, देखें आप दोनों का 44 आ रहा है। मीन्स अब आप ये चीज़ याद कर लें कि जब भी दो मॉलिक्यूल्स का दो गैसेस का जब भी आपके पास रेट ऑफ डिफ्यूजन सेम आ रहा है तो उसका मतलब है उसका आपके पास मोलर मास उसका आपके पास हमेशा आएगा सेम इन दो गैसेस का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द वॉल्यूम ऑफ अ गैस वुड बी थ्योरेटिकल 0 एट, सही है, इसका आपके पास जवाब आएगा 0 डिग्री सेल्सियस। ओके, द वॉल्यूम ऑफ अ गैस वुड बी थियोरेटिकली 0 एट 0 डिग्री सेल्सियस, जिसको हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर भी कहते हैं। 0 डिग्री सेल्सियस ये हमारा कहलाता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। रियल गैसेस रीचेस द आइडियल बिहेवियर एट, रियल गैसेस आपका आइडियली कब बिहेव करती हैं? रियल गैसेस आपका आइडियली बिहेव करती हैं जब आप उनको हाई टेम्परेचर पे रखें और लो प्रेशर पे रखें। देखें, अब आप इसको ऐसे समझें कि आपके पास एक रियल गैस है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड आ गया आपके पास, अब आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड, अब आप चाहते हैं ये बॉयल्स लॉ को फॉलो करें, चार्ल्स लॉ को फॉलो करें, तो अब आपने ये 2 लॉज फॉलो करवाने हैं। लेकिन साइंटिफिकली ये पॉसिबल नहीं है कि आप इन 2 लॉज को आप फॉलो करवाएं, क्योंकि तो उनके जितने भी गैसेस लॉज आपके पास बने हुए ना, ये आपके पास सारे बने हैं आइडियल गैस के ऊपर, ये आपके पास रियल गैसेस के लिए नहीं बने। तो अब अगर आप चाहते हो ये सारे लॉज आपके रियल गैस पे अप्लाई हो तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमम टेम्परेचर देना पड़ेगा और मिनिमम प्रेशर देना पड़ेगा आपको। बस क्या मैक्सिमम टेम्परेचर मीन्स हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर आपने रखना पड़ेगा इसका लो। ये चीज़ आप याद कर लें, आपके पेपर में काम आएगी। ठीक है, हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। Which one of the following is incorrect about the gas molecule? They have large spaces, सही है, गैस के मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर स्प्रेड होते हैं, ये बात ठीक है। दे पोजेस काइनेटिक एनर्जी, यस, ये काइनेटिक एनर्जी होती है क्योंकि ये लोग आपस में भी कोलाइड कर रहे होते हैं और द वॉल ऑफ द कंटेनर से भी कोलाइड कर रहे होते हैं, तो इनके पास काइनेटिक एनर्जी तो होती है। देयर कोलिजन इज इलास्टिक, बिल्कुल सही है, ये बात भी होती है, इनका कोलिजन इलास्टिक भी होता है। देयर मोलर मास डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, नहीं, ये बात गलत लिखी हुई है, ये ऐसा नहीं होता। टेम्परेचर पे इनका जो मोलर मास होता है वो उसका टेम्परेचर से कोई ताल्लुक, मतलब इतना नहीं होता कोई ताल्लुक। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इफ द केल्विन टेम्परेचर ऑफ अ आइडियल गैस इज इंक्रीज टू डबल एंड द प्रेशर इज रिड्यूस टू हाफ, द वॉल्यूम ऑफ द गैस विल बी। कह रहे हैं एक आपके पास एक गैस है, एक आइडियल गैस है, उसका जो उन्होंने टेम्परेचर डबल कर दिया और उसका प्रेशर कर दिया हाफ, तो उसकी वॉल्यूम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो हमारे पास इसका एक क्वेश्चन होता है, एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, PV = NRT। यहाँ पे आएंगे, अब R और T तो कांस्टेंट है, इनको हटा देंगे। अब हमें निकालनी क्या है, वॉल्यूम निकालनी है, तो प्रेशर को उधर ले जाएंगे। अब आपसे कह रहे हैं टेम्परेचर इससे कर दिया डबल्स, यस, इंक्रीजेस टू डबल्स, मीन्स आपका टेम्परेचर डबल मीन्स 2 टाइम्स कर दिया, तो यहाँ पे मैं 2 लिख लूँगा। और प्रेशर कह रहा है इससे हाफ कर दिया, लाइक दिस, तो मैं इसको ऐसे लिख लूँगा। तो मैं इसको ऊपर ले जाने के लिए 2/1 × 1/2, ये ऐसे हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। आपके पास वॉल्यूम जो होगी वो होगी रिमेन्स द सेम, वॉल्यूम पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। जब आप टेम्परेचर को डबल करते हैं, प्रेशर को हाफ करेंगे तो आपकी वॉल्यूम रहेगी सेम। ओके, तो इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, द मोलर वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस इज 22.4 डेसीमीटर क्यूब एट, किस टेम्परेचर पे ये 22.4 डेसीमीटर क्यूब ऑपरेट कर लेगा? ओके, 22.4 डेसीमीटर क्यूब आपको पता है, आपके पास स्टैंडर्ड वैल्यू है वॉल्यूम की, मोलर वॉल्यूम की 0.4 डेसीमीटर क्यूब। आपके पास टेम्परेचर की भी एक आपके पास होती है वैल्यूज़, 0 सेल्सियस या 273 केल्विन, या फिर प्रेशर की आपके पास होती है 1 एटमॉस्फेयर। अब आप देख लो ऑप्शन में आपके पास कौन सी वैल्यू गिवन है। ओके,
क्वेश्चन में आपके पास टेम्परेचर गिवन है 0 डिग्री सेल्सियस, ये ऑप्शन ए ही आपका करेक्ट है, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस, और प्रेशर आपके पास गिवन है 1 एटमॉस्फेयर। ओके, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 10, अंडर सिमिलर कंडीशंस CH4 गैस डिफ्यूजेस डैश टाइम्स फास्टर देन SO2 गैस। ओके, वही वाला आपके पास ग्राहम्स लॉ डिफ्यूजन का आपके पास क्वेश्चन है। ओके, वही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, R1 अपॉन R2 बराबर आएगा मास ऑफ R2 डिवाइडेड बाय मास ऑफ R1। वही हमेशा यहाँ पर हैवियर गैस इधर रखेंगे हमेशा ऊपर है। अब आपके पास CH4 का आपके पास मास कितना होता है, CH4 का मोलिकुलर मास आपके पास होता है 16, एंड आपके पास SO2 का भी निकाल लेते हैं, एक सल्फर का 32 होता है, ऑक्सीजन का एक का 16, दो का 32 हो जाएगा, तो 32 प्लस 32 64 हो जाएगा, 64 ऊपर आएगा, हैवियर गैस है, और यहाँ पे आ जाएगा CH, यहाँ पे आपका 16 आ जाएगा। ओके, कैलकुलेटर में जाएगी वैल्यू, तो ये आपका आ रहा है 4 √4 अपना, तो ये आपके पास 4 बार आ जाएगा इन फॉर्म ऑफ 2, और 1 अंडर का 1 तो 1 ही आएगा, तो आपके पास आएगा 2 टाइम्स। मीन्स आपके पास जो SO2 आपके पास जो ये SO2 गैस है 2 टाइम्स जल्दी डिफ्यूज हो जाएगी एज कंपेयर टू CH4। ओके, तो यहाँ पर हमारे जो कि आपके पास ऑप्शन नंबर बी है। ओके, तो यहाँ पर आपके जो आपके पास 10 क्वेश्चन थे चैप्टर नंबर 4 के स्टेट्स ऑफ मैटर गैस पोर्शन, वो आपके हो गए हैं कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर आपको कोई क्वेरी है, क्वेश्चन ना सॉल्व हुए हो, आप मुझे फ्रीली कमेंट में बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा मैं आपको कमेंट बॉक्स में जवाब दूँ और आपका मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूँ। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।